किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पावर क्राइसिस को लेकर। राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है। ऐसे में कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए आपूर्ति ने सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर हरकत में आया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और आवास पर बैठक चल रही है, जिसमें कोयले की कमी से निपटने के लिए इंतजामों पर चर्चा की जा रही है। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जो एनर्जी मिनिस्टर भी, उनका कहना है कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है, हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है। संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बातचीत में कहा है कि हमें कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ रही है। हम पूरा प्रयास यानी कोशिश कर रहे हैं। कोयला मंत्री हमारी बैठक में हुए हैं। दरअसल राज्यों ने चिट्ठी लिखी है कि कोयले की कमी को लेकर हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जहां भी जरूरी है कोयला पहुंचे। पहले की तरह 17 दिन का कोल्ड स्टॉक होल्डिंग तो नहीं, लेकिन 4 दिन का स्टॉक कोयले का औसतन जरूर है। सिंह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोयले की कमी पर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। हमने आज अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आज दिल्ली में स्थिति ये है कि दिल्ली को जितनी पावर की जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। जरूरत के मुताबिक आपूर्ति होती रहेगी। ये बिना आधार के पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने एक मैसेज भेज दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही लखीमपुर खीरी से, जहां पर मंत्री पुत्र भेजे गए हैं जेल। घटनास्थल पर मौजूद न होने की दलील भी नहीं आई काम। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सैटरडे को लखीमपुर खीरी में 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष मिश्रा रात को 12:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए थे। एसआईटी पूछताछ के लिए 3 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध करा। ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के ऑर्डर्स दिए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब मंडे को होगी। पुलिस का कहना है कि वे टाल टमोल करने वाला जवाब दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मंत्री के बेटे से किए गए सवाल पूछे गए, जिनका वो सही जवाब नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया कि वो हादसा के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कहाँ थे। यही नहीं, उनकी गाड़ी थार में कारतूस कैसे पहुंचे, इसका भी उनके पास जवाब नहीं था। कई प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की बात कही। उस बाबत जब उनकी और उनके दोस्त अंकित दास की भूमिका पूछी गई तो उस सवाल का जवाब भी वो टालते रहे। सैटरडे को उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर तनाव देखते हुए लखीमपुर खीरी की कई जगहों पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया। मंडे को आशीष मिश्रा रिमांड मामले की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने तिकोनिया में नारे लगाए गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम भी रखा है। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकरों पर हमला कर सकते हैं आतंकवादी। दिल्ली में हाई अलर्ट हो चुका है। अफगानिस्तान संकट के बाद आतंकवादी त्योहारों को इस मौसम में दिल्ली में आतंक फैलाने के लिए पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकरों पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के ऑर्डर दिए गए। वहीं एक और खबर आ रही है आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज करते हुए कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक की धरती हिल चुकी है। आज सुबह भूकंप के झटके कर्नाटक में महसूस किए गए हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में संडे सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पूरी तरह से कंफर्मेशन कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुलबर्गा में सुबह करीब 6:30 बजे 3.4 स्पीड से भूकंप आया है। फिलहाल इस भूकंप में अब तक किसी के हताहत यानी जान माल का खतरा नहीं आया है। दरअसल कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके में सुबह जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागते दिखे। लोग इस भूकंप से काफी सहमे दिखाई दिए। फिलहाल इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। यंगस्टर्स को भड़काने के इल्जाम में वीओएच मैगजीन के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। टीआरएफ से जुड़ी दहशतगर्द भी निशाने पर हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के प्रकाशन और आईईडी की बरामदी मामले में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी करी है। एजेंसी ने संडे को श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमार्ग और बारूमुला में 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए के हासन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर आरोपी पुरा जेवान निवासी नईम अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी हुई है। वहीं बागी नंद सिंह चट्टाबल के मुश्ताहिक अहमद डार के घर पे भी छापेमारी हुई है। इस दौरान संगतियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फरवरी 2020 में वीओएस नाम की ऑनलाइन मासिक पत्रिका प्रकाशन हो रहा था। इसके प्रकाशनों पर मैगजीन के जरिए घाटी में मुस्लिम यंगस्टर्स को कट्टरपंथी की ओर धकेलने के इल्जाम है। इस जिहादी पत्रिका के चलाने वाले लंबे वक्त तक जांच एजेंसी को चकमा दे रहे थे। इतना ही नहीं, आईएसआईएस संगठन की साजिश के सिलसिले में इसी साल 29 जून को मामला दर्ज किया गया था। भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छोड़ने के लिए देश
के मुस्लिम यंगस्टर्स को कट्टरपंथी बनाने की योजना है। एनआईए ने बताया कि आईएसएस ने आतंकी भारत में अलग अलग जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाकर अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है। इसके जरिए आईएसआईएस से जुड़ी सामग्रियां शेयर की जा रही हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां पर रूस में प्लेन क्रैश में 16 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। 21 पैराशूट डाइव समेत 23 लोगों को ले जाया जा रहा है। प्लेन तातारस्तान में क्रैश हुआ है। हादसे में दोनों पायलट भी मारे गए हैं, 7 लोग वहां बच भी गए हैं। रूस के तातारस्तान में संडे को दुर्घटना क्रैश में 16 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। इमरजेंसी सर्विस ने स्पुतनिक को बताया कि 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी 16 के जीवित होने के संकेत नहीं है। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया है कि प्लेन में पैराशूट जंप पर सवार थे। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 7 घायल लोगों को एक ही हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये विमान लेट L410 टर्बोलेट था, जो कि 2 इंजन वाला शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हाल ही के सालों में रूसी विमान सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में पुराने ही प्लेन्स में दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांगो से, जहां पर कांगो में नाव पलटी है और 50 से ज्यादा लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं। क्षमता से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा रही नाव नदी में पलटी, 100 से ज्यादा लोग डूब गए हैं और अब तक 51 डेड बॉडीज मिली हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नाव के पलटने से 50 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए हैं। करीब 60 लोग लापता हैं। हादसा कांगो नदी में हुआ है। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगोला के गवर्नर प्रवक्ता नेस्टर मैकबोड़ो ने बताया है कि 51 डेड बॉडीज बरामद कर ली गई हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में 40 लोगों को बचा भी लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि नाव में पैसेंजर्स के सवार होने से पहले उनकी गिनती नहीं की गई। ऐसे में नाव की सिटिंग कैपेसिटी को देखकर लापता लोगों की तादाद का अंदाजा लगाया जा रहा है। उन्हें बताया गया कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल का सीरिया पर एयर स्ट्राइक से। इजरायली सेना ने सीरिया एयरपोर्ट पर दागी मिसाइल 2 विदेशी लड़ाकों की मौत हो गई है, 6 सैनिक भी घायल हैं। इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर हवाई हमला किया है। इनमें 2 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। हमले में 6 सीरियाई सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। ब्रिटेन की वॉर मॉनिटर के मुताबिक इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। हालांकि मरने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सीरिया की सरकारी मीडिया सना के मुताबिक हमला शुक्रवार यानी जुमे को रात 9 बजे हुआ है। इजरायली की तरफ से T4 सैन्य एयरबेस पर मिसाइल दागी गई है। इसमें 6 सैनिक घायल हुए। उन्होंने बताया कि इजराइल ने एक ड्रोन डिपो को निशाना बनाया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।